हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारे बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट के लिए है, जिसमें हम पेपर सेकंड की यूनिट सेकंड को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड है। इस यूनिट के अंदर हम वेरियस मॉडल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मींस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्यों का अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्हाट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली क्या है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है और कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं। आप ये डायग्राम देख रहे हैं एक सेल का। सेल में जो ये रेड वाला पार्ट है, ये जो झिल्ली है जो कि सेल को कवर किए रहती है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। और जो साइड में राइट के अंदर जो डायग्राम है, ये इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। अब हम एक एक करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जानेंगे एक एक पॉइंट से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के आउटर बाउंड्री को बनाती है। इसके साथ ही ये दोनों टाइप की सेल, यानी अगर सेल वर्ड आया है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जरूर होगी। What type of cell like prokaryotic cells and eukaryotic cells have plasma membrane? It physically separates the cytoplasm from the surrounding cellular environment. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का जो इंटीरियर एनवायरनमेंट है साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्मिक रूप में, उसको बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के वातावरण से सेपरेट करती है, अलग करती है। इट इज अल्ट्रा थिन, इलास्टिक और डायनेमिक। ये परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी ये अर्ध पारगम्य झिल्ली है जो कि प्रत्यास्थ होती है, इलास्टिक होती है और बहुत ही पतली होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर और बाहर जाने वाले मॉलिक्यूल्स और आयंस को कंट्रोल करती है। इसके साथ ही आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस यानी एक ग्रेडियंट बनाए रखती है आयंस का बिटवीन द एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एनवायरनमेंट ऑफ द सेल। नेक्स्ट टॉपिक इज इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें कि किन कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, तो 4 कंपाउंड हैं इंपॉर्टेंट। First is phospholipid, second is cholesterol, third is protein and fourth one is carbohydrate। इनमें से फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट सभी टाइप की सेल्स में पाए जाते हैं, बट कोलेस्ट्रॉल जो है ये ओनली यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाएगा। अब हम देखते हैं मॉडल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कई सारे साइंटिस्ट ने काफ़ी थ्योरीज दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाने के लिए। हम आज यहाँ पर 3 मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज लिपिड एंड लिपिड बायलेयर मॉडल, सेकेंड वन इज यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड थर्ड एंड मोस्ट वैलिड मॉडल इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हम फर्स्ट लेते हैं लिपिड एंड लिपिड बायलेयर मॉडल। सबसे पहले 1902 में ओवर्टन एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ लिपिड की एक पतली झिल्ली की बनी होती है। इसके बाद में 1926 में 2 साइंटिस्ट हुए, गार्टर एंड ग्रैंडल। इन्होंने कहा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की तो बनी होती है, बट डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी होंगी, लाइक दिस फोटोग्राफ। इस फोटोग्राफ में आप देख रहे हैं कि ये जो एक मॉलिक्यूल है, जहाँ मेरा एरो आप वहाँ देखिएगा, ये एक मॉलिक्यूल है, ये फॉस्फोलिपिड का है, लिपिड मॉलिक्यूल है ये, और ये दूसरा, यानी ये एक लेयर होगी लिपिड की और ये दूसरी लेयर होगी। इस प्रकार जो इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल दिया, उसमें इन्होंने बोला कि लिपिड मॉलिक्यूल्स की डबल लेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होगी।
दिस इज फर्स्ट लेयर एंड जो नीचे की साइड है दिस इज सेकेंड लेयर। बट ये दोनों जो मॉडल्स हैं, फर्स्ट की भी लिपिड का बना होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेकंड की डबल लेयर ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स की बनी होगी, इन दोनों ये जो मॉडल्स हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ठीक से समझा नहीं पाए, बट इन मॉडल्स ने फ्यूचर मॉडल्स के लिए फाउंडेशन जरूर रख दी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, इसको हम प्रोटीन लिपिड बाइलेयर प्रोटीन मॉडल भी कहते हैं। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय डेवसन, डैनियल एंड रॉबर्टसन। डेवसन, डैनियल दोनों साइंटिस्ट ने उन्होंने मेम्ब्रेन्स पे काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने सरफेस टेंशन मेजरमेंट निकालकर यह बताया कि लिपिड्स के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन्स की भी प्रेजेंस होती है। इसलिए इन्होंने जो पहले दिया गया था गॉटर एंड ग्रेंडल के द्वारा जो मॉडल, उसको मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने ये कहा कि जो लिपिड बाइलेयर है उनके दोनों तरफ ऑन द बोथ द सरफेस द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। ये वॉयलेट कलर के अंदर लिपिड बाइलेयर के मॉलिक्यूल्स है और उसके ऊपर येलो वाला जो पार्ट दिख रहा है ये आउटसाइड द लेयर है प्रोटीन की, और जो नीचे वाला वाइट येलो वाला पार्ट दिख रहा है ये इनसाइड द लेयर है प्रोटीन की ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने कहा कि लिपिड बाइलेयर के दोनों तरफ, बाहर की तरफ सेल के और अंदर की तरफ भी सेल के प्रोटीन मौजूद होते हैं और ये इस सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट होते हैं। इन्होंने ये भी बताया कि ये जो प्रोटीन है ये कोवेलेंटली बाउंड होंगे, यानी ये फॉस्फोलिपिड लेयर से कोवेलेंटली यानी सहसंयोजक बंध से अटैच होंगे और ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती हैं। प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबुलर होती हैं और जो फॉस्फोलिपिड का जो पर्पल वाला गोल वाला पार्ट है इसको हम हाइड्रोफिलिक एंड कहते हैं और अंदर वाले जो दो लाइन वाले पार्ट को हम हाइड्रोफोबिक कहते हैं। तो जो ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ये लिपिड के हाइड्रोफिलिक पार्ट से अटैच होगा। इसके बाद इसी मॉडल को रॉबर्टसन ने डेविसन डैनियल के मॉडल और गॉटर एंड ग्रेंडल के मॉडल दोनों को ही फॉर्मुलेट करके रॉबर्टसन ने 1959 में एक और मॉडल बनाया जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अकॉर्डिंग बीच में जो लेयर है उसको हम एक लेयर ही मानेंगे लिपिड बाई लेयर को, और जो ऊपर वाला जो प्रोटीन की लेयर है और एक नीचे वाली प्रोटीन की लेयर मिला के 3 लेयर हो जाती है, यानी ट्राई लेमिनार मॉडल भी कह सकते हैं इसको। जो ऊपर की लेयर है प्रोटीन की वो 20 एंगस्ट्रम मोटी होगी यानी थिकनेस में, और जो नीचे वाली लेयर है वो भी 20 एंगस्ट्रम मोटी होगी अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, और जो बीच वाला बाई लेयर ऑफ द लिपिड मॉलिक्यूल्स है वो 35 एंगस्ट्रम का होगा। इस प्रकार हम पूरे यूनिट मेम्ब्रेन के मॉडल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मोटाई देखें तो 75 एंगस्ट्रम आती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि वाइडली एक्सेप्टेड और वैलिड मॉडल है। इस मॉडल को 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। हम इस मॉडल के कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल स्टेट्स द membranes are composed of a phospholipid bilayer with various protein molecules floating around within it. इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होगी, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के प्रोटीन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होंगे जो कि फ्लोट करते हैं इन्हीं में, इस मेम्ब्रेन के अंदर ही।
The fluid part represent how some part of the membrane can move around freely if they are not attached to the other part of the cell. फ्लूइड पार्ट ये बताता है कि किस प्रकार इस मेम्ब्रेन के अंदर मॉलिक्यूल्स का फ्रीली मूवमेंट हो सकता है, लिपिड मॉलिक्यूल्स का। और मोज़ेक जो पार्ट है वो ये बताता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड बायलेयर में एज अ मोज़ेक प्रेजेंट होते हैं। आप इसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो फॉस्फोलिपिड है वो एरो जो रेड वाला दिखाया गया है ये अपनी प्लेस को रिप्लेस कर सकते हैं। ये ऊपर वाला फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल भी नीचे आ सकता है और नीचे वाला ऊपर जा सकता है। इस वाले मूवमेंट को हम फ्लिप फ्लॉप बोलेंगे। और जो ये लेफ्ट के अंदर जो मूवमेंट दिखाया गया है कि अगल बगल में रिप्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल, इसको हम लेटरल मूवमेंट बोलेंगे। यानी इस मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइडिटी मौजूद है, वरना ये हिल भी नहीं सकते थे ये मॉलिक्यूल यहाँ से। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं किस प्रकार लेटरल मूवमेंट करते हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल और फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सम प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन आर कॉल्ड इंट्रिंसिक। कुछ हम इस मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स देखेंगे जो कि पूरे बाई लेयर को स्पैन करके कंप्लीटली इसके अंदर एम्बेडेड रहते हैं। उनका नाम है इंट्रिंसिक प्रोटीन। जैसे इस डायग्राम में हम देख रहे हैं, ये वाला जो मेरा जो एरो है आप वहाँ देखिए, ये जो पर्पल वाला पार्ट है ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है क्योंकि ये पूरा धस रहा है इस बाई लेयर के अंदर। अदर टाइप के प्रोटीन्स एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो कि पार्टली एम्बेडेड रहते हैं इस बाई लेयर में। लाइक ये येलो कलर का जो प्रोटीन है ये पूरी तरीके से अंदर स्पैन नहीं हो रहा, पूरी तरीके से अंदर नहीं जा रहा इस बाई लेयर के, इसलिए इसको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। सिर्फ आंशिक रूप से ये इसमें धसा हुआ है, पूरे धसे हुए को हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलेंगे। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम है जिसको हम पॉइंट वाइज अभी डिस्कस कर लेंगे। कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर्स में अटैच टू द पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन फॉर्मिंग ग्लाइकोलिपिड which when attached to phospholipid molecules and glycoprotein when they are attached to proteins। हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये जो येलो वाला पार्ट है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके साथ ही हम कुछ यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन वर्ड भी देख रहे हैं। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट वाला जो चेन है, कार्बोहाइड्रेट में भी ओलिगोसैकेराइड की जो चेन है अगर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन से अटैच हो तो इस पूरे कंपाउंड को हम ग्लाइकोप्रोटीन कहेंगे। अगर इसी तरीके से ओलिगोसैकेराइड की चेन अगर लिपिड से अटैच हो, इस मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड से अटैच हो, तो हम इस पूरे कंपाउंड को मीन्स लिपिड प्लस ओलिगोसैकेराइड की चेन, इन दोनों को मिलाकर ही हम नाम देंगे उस कंपाउंड को ग्लाइकोलिपिड। ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स है दे कैन एक्ट एज सेल रिसेप्टर साइट्स। ये सेल रिसेप्टर साइट्स की तरह बिहेव करते हैं, सेल सिग्नलिंग में भी काम आते हैं। जैसे ये लिपिड मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये शुगर रेजिड्यू जो कि ओलिगोसैकेराइड की चेन हो सकती है, तो हम इस लिपिड के मॉलिक्यूल प्लस इस शुगर रेजिड्यू को मिलाकर ही हम इसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। उसी प्रकार ये जो प्रोटीन है, जहाँ मेरा एरो है वहां पर आप देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ये प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर जो चेन लगी हुई है ओलिगोसैकेराइड की, तो हम इस पूरे मॉलिक्यूल को
या पूरे कंपाउंड को जिसके अंदर प्रोटीन वाला पार्ट भी है और शुगर वाला पार्ट भी है, शुगर का रेजिड्यू भी है, या शुगर चेन कह सकते हैं, या ओलिगोसैकेराइड चेन कह सकते हैं, ये पूरा मिलके ग्लाइकोप्रोटीन कहलाएगा, क्योंकि नीचे वाला पार्ट प्रोटीन है। ग्लाइको इसलिए क्योंकि ये शुगर वाला पार्ट भी इसमें अटैच है। नेक्स्ट, प्रोटीन्स में कुछ और टाइप्स भी होते हैं। सम इंट्रिंसिक प्रोटीन्स आर चैनल प्रोटीन्स। कुछ जो इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पूरी तरीके से धंस जाते हैं, स्पैन हो जाते हैं, अंदर आर पार हो जाते हैं, उनमें से कुछ प्रोटीन्स चैनल प्रोटीन्स होते हैं। दीज आर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स दैट अलाउ द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स दैट आर नॉर्मली too large or too hydrophilic to pass through the membrane by forming a tube-like structure that goes through the whole membrane। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन हमने अभी ये पढ़ा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में कि प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं वेरियस टाइप के, विभिन्न प्रकार के। उसमें से दो टाइप के प्रोटीन्स पढ़े, जिसमें पहला था कि जो पूरी तरह से धसे हुए होते हैं उनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं, और जो धसे हुए आंशिक धसे हुए होते हैं, पूरी तरीके से आर पार नहीं होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। जो पहली टाइप है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, उसमें भी आगे फर्दर टाइप्स और हैं। कुछ इंट्रिंसिक प्रोटीन चैनल प्रोटीन्स कहलाते हैं। जैसे ये चैनल प्रोटीन है, ये मॉलिक्यूल्स को अंदर बाहर ले जाने में सहायक है। ये बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगी, ये बाहर से कोई मॉलिक्यूल या कोई सॉल्यूट अंदर आ रहा है, आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख सकते हैं। कुछ प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि एटीपी का यूज करके कुछ आयंस को सेल के अंदर मूव करवाते हैं या बाहर मूव करवाते हैं। जैसे ये एटीपी का यूज करके ये ब्राउन कलर का पार्ट है, ये इंट्रिंसिक प्रोटीन है क्योंकि ये धसा हुआ है पूरा अंदर। इंट्रिंसिक में भी कौन सा टाइप है, ये कैरियर प्रोटीन है क्योंकि ये आयंस को कैरी कर रहा है, अंदर बाहर लेके जा रहा है। एंजाइम्स एंड को एंजाइम्स भी मेम्ब्रेन से अटैच पाए जा सकते हैं और ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस यानी उपापचयी क्रियाओं में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ओनली यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होगा। और जो ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, उसकी फ्लूइडिटी को रिड्यूस करके। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरलता है उसको कम करता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्थिरता प्रदान करता है यानी स्टेबिलिटी प्रदान करता है, एंड मेकिंग द बाइलेयर मोर कंप्लीट। सो ये सभी, दिस इज ऑल अबाउट द मॉडल्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम नेक्स्ट लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शंस को पढ़ेंगे और इसकी केमिकल कंपोजिशन को डिटेल में जानेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।